वेलकम टू एस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 66 हिस्ट्री का सीरीज में कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड, और ये हमारा थर्ड पार्ट होगा और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर 4 का। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो भी डाउट्स है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जैसे कि हम लोगों ने पहले कवर कर लिया था, जैसे ज्योग्राफिकल जो भी डायमेंशन था और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक साहित्य कैसा था, इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो उत्तर वैदिक साहित्य था, इसमें बहुत सारे वेदों की चर्चा देखने को मिलती है। सबसे पहला हमारा है सामवेद। सामवेद के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का प्राचीनतम यानी सबसे पुराना वेदों में से एक बताया गया है और ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सामवेद है जो एक प्रमुख देवता जैसे कि सविता या सूर्य है, और इसका जो मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है, किंतु इंद्र सोम का एक पर्याप्त वर्णन यहाँ पे इस वेद में देखने को मिलता है। सामवेद जो है इसका पाठ उद्गात्र या उद्गाता नामक पुरोहित ही करते हैं, और इसमें जो मंत्रों की संख्या है ये टोटल 1869 है, लेकिन 75 मंत्र ही मौलिक है और शेष जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके बाद से जो सामवेद है इसमें 3 शाखाएं हैं, और तीनों शाखा हैं जो है कैथुम है, एक रामायणीय है और एक है लास्ट हमारा सैमनीय। अगला पॉइंट है कि सामवेद चारों वेदों के आकार की दृष्टि से सबसे छोटा माना जाता है, और फिर भी इसमें जो प्रतिष्ठा जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें बताया जाता है। और इसमें एक कारण जो है गीता में जो कृष्ण द्वारा वेदांना जो दिया गया है, ये भी एक कारण बताया जाता है जो सबसे प्रतिष्ठित इस वेद को बताया जाता है। दूसरा हमारा जो वेद है ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद यह कर्मकांड से संबंधित है, और इसमें जो अनुष्ठान और परक एवं स्तुति परक दोनों तरह के मंत्र मिलते हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसमें 2 भाग हैं, पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा भाग है कृष्ण यजुर्वेद। जो दक्षिण भारत में प्रचलित है वो है कृष्ण यजुर्वेद, और उत्तर भारत में जो प्रचलित है उसको शुक्ल यजुर्वेद का शाखा बताया जाता है। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 2086 बताया जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्यु कहलाता है। इसके बाद से जो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं यहाँ पे बताया जाता है। पहला है मैत्रेयनी संहिता, दूसरा है काठक संहिता, तीसरा है कपिठल और चौथा है संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं बताया जाता है। पहला है बहयादिनी और दूसरा है काण्व संहिता। यजुर्वेद में राजसूय और वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। यजुर्वेद में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। जो गायत्री मंत्र है इसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलता है। इसके बाद से अथर्ववेद की चर्चा इसमें बताया गया है उत्तर वैदिक काल के साहित्य में। अथर्ववेद के जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आप देख सकते हैं, और इस पॉइंट्स को आप चाहें तो कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करने में आसानी हो, या फिर आप हमारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। जो अथर्ववेद है इसकी रचना सबसे अंत में हुई। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या यहाँ पे 6000 बताया जाता है, और जो 20 अध्याय हैं इसमें और 731 सूक्त बताए जाते हैं। अथर्ववेद में ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग और रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना इत्यादि ये सब का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अथर्ववेद में 2 शाखाएं हैं, एक है पिप्लाद और दूसरा है शौनक। पिप्लाद और शौनक इसकी 2 संख्याएं हैं। अथर्ववेद की जो रचना है ये ऋषि ने किया था। इसके बाद से इसमें मगध वासियों को व्रात्य कहा गया है, और जो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद की दृष्टि से अथर्ववेद का भी महत्व है।
इसके बाद से अथर्ववेद, आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का बहुत ही महत्व यहाँ पे दिखाया गया है। और जो अथर्ववेद से स्पष्ट है कि जो कालांतर में आर्यों में प्रकृति पूजा की उपेक्षा हो गई थी और जो प्रेत थे, आत्माएं और तंत्र मंत्र में विश्वास किए जाने लगा था, इसी से पता चलता है अथर्ववेद से। और इसके बाद से हमारा आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों की सरल व्याख्या हेतु की गई थी और इन्हें वेदों का टीका भी कहा जाता है। वेदों का टीका ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है। और ब्राह्मण यज्ञों का जो अनुष्ठानिक महत्व है ये दर्शाया गया है इसमें। और इस ग्रंथों की रचना गद्य में की गई है और ये वैदिक वाक्यम का दूसरा हिस्सा है जिसमें गद्य रूप से देवताओं की यज्ञ के कर्मकांड की व्याख्या की गई है और यह मंत्रों पर भाष्य दिया गया है। और इसके बाद से जो इसकी भाषा है वो वैदिक संस्कृति है और इसमें हर वेद का एक न एक से अधिक ब्राह्मण है, यानी हर वेद अपने में अलग शाखा है, यानी हर वेद में अपने में अलग अलग शाखा है। और ये जो है आज ये ही ब्राह्मण उपलब्ध है। इसके बाद से जो यहाँ पे दिया गया है कि ऋग्वेद है और सामवेद है और यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और इसके सामने दिया गया है जो ऐतरेय ब्राह्मण का जो प्रकार है ये दिया गया है कि ऋग्वेद में कैसा था और सामवेद में कैसा था और यजुर्वेद में कैसा था और अथर्ववेद में कैसा था। तो ये आप टेबल को देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको आप ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखिए और 1-2 बार रिवीजन कीजिए। इसके बाद से आता है हमारा आरण्यक। आरण्यक क्या है ये हम लोग चलिए पढ़ते हैं। आरण्यक ग्रंथों की रचना जंगलों में निवास करने वालों विद्वानों के द्वारा किया गया था और इसमें यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान और दार्शनिक प्रश्नों की चर्चा है। और जो आरण्यक थे इसमें आत्मा, परमात्मा, संसार और मनुष्य संबंधित ऋषियों के दार्शनिक विचारों पर निबंध इसमें देखने को मिलता है। और जो वर्तमान में कुल 7 आरण्यक है और 7 का नाम है ऐतरेय, दूसरा है शाखायन, तीसरा है तैत्तिरीय और चौथा है मांत्रेयनी, 5वां है ब्राह्मयादीन और छठा है बृहदारण्यक और छठा यहाँ पे और 7वां दिया गया है तलवकार और यहाँ पे लास्ट है आपका छंदयोग। तो ये आपके देख सकते हैं 7 प्रकार के आरण्यक है जो कि आपको वर्तमान में देखने को मिलते हैं। इसके बाद से यहाँ पे टेबल में दिया गया है वेद और उससे संबंधित आरण्यक, जैसे कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक और कौशितकी आरण्यक। उसी तरह यजुर्वेद में है, फिर सामवेद में है और अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में यहाँ पे दिया गया है कि कोई आरण्यक नहीं है, यहाँ पे अथर्ववेद में कोई आरण्यक देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारा आरण्यक के बारे में है। आइए अब हम आगे देखते हैं ऐतरेय आरण्यक के बारे में। अब सभी आरण्यक के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। ऐतरेय आरण्यक का संबंध जो है वो ऋग्वेद से यहाँ पे बताया जाता है और इसमें जो भी भीतर 5 जो मुख्य अध्याय हैं और जिसको आरण्यक बोला जाता है, इनमें 3 प्रकार के जो रचयिता हैं वो ऐतरेय, चतुर्थ यानी चौथा के जो है अश्वलायन और 5वां है हमारा शौनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों के बारे में बताया गया है। जो डॉक्टर गीत इसे निरुक्त की उपेक्षा अर्वाचीन मानकर इसका रचना काल 6ठी शताब्दी का मानते हैं, परंतु वास्तुत में यह निरुक्त से प्रचलित हुआ है। और ऐतरेय के जो प्रथम 3 आरण्यकों के जो कर्ता महिदास हैं, इनमें से जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसका समकालीन जो है वो मानना व्याय बताया गया है। इसके बाद से यहाँ पे
कुछ और आगे दिया गया है न्यायक के बारे में, आरण्यक के बारे में, जैसा कि साक्ययन है। साक्ययन का भी संबंध ऋग्वेद से है और यह अतर्व आरण्यक के समान है और इसमें 15 अध्यायों में जो विभक्त है उसका अंश कौशितकी उपनिषद के नाम से प्रचलित है। इसके बाद से जो हमारा तीसरा है तैत्तिरीय आरण्यक, इसके में 10 प्रपाठकों में विभक्त है, यानी 10 प्रकार के इसके टाइप्स है जिन्हें अरण कहा जाता है। तो अरण इसे कहा जाता है और इसमें सप्तम अष्टमम नवम पाठक को मिलकर तैत्तिरीय उपनिषद कहलाते हैं। इसके बाद से आता है हमारा बृहदारण्यक प्रस्तुत। तो इसमें जो है शुक्ल यजुर्वेद एक आरण्यक ही है, परंतु आध्यात्मिक तथ्यों की प्रचुरता के कारण यह उपनिषद में गिना जाता है। और इसके बाद से हमारा है तौलकार आरण्यक, जो कि सामवेद से संबंधित है और इसमें जो है 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में कोई अनुवाक है और जो चतुर्थ अध्याय है उसके जो 10वीं अनुवाक है उसमें जो तवलकार है या इसे केन भी कहते हैं, वो एक उपनिषद बताया जाता है। इसके बाद से आता है हमारा उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में क्या होता है ये सब कुछ हम लोग देखते हैं कि उपनिषद जो है एक आरण्यक के पूरक ग्रंथ बताया जाता है और जो इसका वैदिक साहित्य के अंत में इनकी रचना हुई, इसलिए उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है कि वह विद्या जो मुक्त के समीप बैठकर सीखी जाती है। उपनिषद में कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक रूप से जो 12 ही उपनिषद यहाँ पे देखने को मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद ये भी इसी से लिया गया है। और जो उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की जो अवधारणा है इस पे भी विचार किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेद है और इसके उपनिषद यहाँ पे दिए गए हैं ऋग्वेद में, इसके बाद से यजुर्वेद में, उसके बाद से शुक्ल यजुर्वेद, उसके बाद से कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये आप टेबल को याद कर सकते हैं, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इस फैक्ट्स को आपको याद रखना है और इस टेबल को आप 1-2 बार पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग क्या है? तो वेदांग की जो संख्या है वो 6 है, जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये आपके 6 वेदांत हैं। इसके बाद जो शिक्षा है वो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए रचना हुई है और इसे वेद की नासिका कहा गया है और जो इसमें वेदों मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। इसके बाद से जो कल्प है ये सूत्र है, इन्हें वेदों का हाथ कहा गया है और वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना है इसी का कथन किया गया है इसमें। और इसकी 3 शाखाएं हैं, जैसे कि सौत सूत्र, गृहस्थ्य सूत्र और धर्म सूत्र। व्याकरण में के 2 वेदों का मुख कहा गया है और इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग, समासों और संधि के नियम बताए गए हैं और जो भी इसमें प्रकृति और प्रत्यय आदि के प्रयोग, शब्दों की संधि और उदात्त अनुवाद और स्वरित स्वरों की उपस्थिति का यूज करना है, इस सबका बोध कराया गया है व्याकरण में। इसके बाद से आता है आपका निरुक्त। निरुक्त में एक रचना यास्क द्वारा की गई है और इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति की जानकारी मिलती है और वेदों के जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। छंद के बारे में यहाँ बताया गया है कि छंदों का वेदों पर पैर माना गया है। वैदिक साहित्य में जो गायत्री तिष्ठप है और जगती और यहाँ पे बृहति आदि छंदों का प्रयोग मिलता है और जो वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है।
इसके बाद से आता है हमारा ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है और इसमें वैदिक यज्ञों और अनुष्ठान का समय ज्ञान होता है। और जो भी ज्योतिष से मतलब होता है, इसका मतलब है वेदांग ज्योतिष से है। वेदांग ज्योतिष, यहाँ ज्योतिष का मतलब है वेदांग ज्योतिष। तो ये हमारा था उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 3 पार्ट में इसको कवर किया है। आई होप आपने तीनों पार्ट देखा होगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बौद्ध धर्म का इतिहास, और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।